सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जब हमारी बुद्धि मोह रूपी घने जंगल को पार कर जाती है, अर्थात जब हम मोह स्वरूपी विषयों से ध्यान हटाकर इतर से संसार को देखने का प्रयास करते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि यह मात्र एक भ्रम है, और तब सुनने योग्य व सुने हुए दोनों ही प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारे भीतर विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि तब हम यह समझने लगते हैं कि यह मात्र भ्रम है, मात्र हमारी कल्पना है। और इसी उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब हम वैदिक ज्ञान से संबंधित कर्म फलों के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना, अर्थात जो भी कर्म हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उनके जो भी परिणाम हमें प्राप्त हों, अच्छे अथवा बुरे, इन दोनों ही प्रकार के परिणामों में उत्पन्न होने वाले प्रभाव से यदि हम प्रभावित नहीं होते हैं और साथ ही आत्म चेतना में अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हमें समत्व योग की प्राप्ति होती है। हम आत्म केंद्र की ओर बढ़ते हैं, हम आत्म को समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य यही है कि वैदिक ज्ञान में जितने भी कर्मफल बताए गए हैं, वे सभी भौतिक ज्ञान से संबंधित हैं, भौतिक मनुष्य से संबंधित कर्मफल हैं। तो वहां से ध्यान हटाना है और उन कर्मफलों के प्रभाव से स्वयं को अलग रखना है, उन फलों से प्रभावित नहीं होना है। अच्छा परिणाम मिलने पर प्रसन्न न होना अधिक, और बुरा परिणाम मिलने पर अधिक शोक व्यक्त न करना। समभाव की स्थिति में रहकर स्वयं में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना ही समत्व योग है, आत्मयोग है। और जब श्री कृष्ण इस प्रकार का उपदेश अर्जुन से कहते हैं, तब अर्जुन अपने शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न करते हैं। आइए जानते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से क्या प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधिस्थ पुरुष का क्या लक्षण है अथवा उसकी क्या भाषा है? स्थिर बुद्धि वाला क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है? भावार्थ, जब श्री कृष्ण अर्जुन से स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा के विषय में कह रहे थे, समबुद्धि के विषय में कह रहे थे, तब अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि स्थिर बुद्धि, समबुद्धि के जो लक्षण श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि जब किसी में प्रविष्ट कर जाती है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई पुरुष समाधिस्थ हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ऐसा व्यक्ति क्या बोलता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे रहता होगा। क्या वो समाज से कटकर रहता है? क्या वो बिल्कुल अलग एकांत में रहता है, या उसकी कोई और परिभाषा है, उसका कोई और लक्षण है? यही सब जानने के लिए और अपनी शंका के निवारण के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 55। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में स्थित सभी कामनाओं को त्यागता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात आत्मा की शुद्ध अवस्था में ही संतुष्ट रहता है, तो उसे स्थित प्रज्ञ अथवा स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष, जो भी व्यक्ति
अपनी सभी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर देता है और उस त्याग के पश्चात आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट, अर्थात स्वयं की आत्मा से अपने स्वयं के भीतर ही संतुष्ट रहता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था में संतुष्ट रहता है। अर्थात वह ये जान जाता है कि आत्म संतुष्टि से ऊपर कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है और वह उसी आत्म संतुष्टि में केंद्रित होकर उसी में प्रसन्न रहता है, उसी में रमा रहता है और वही स्थिर बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की और क्या विशेषताएं बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।